नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। कोरोना वायरस की रोकथाम के लिए दुनिया की बड़ी आबादी इन दिनों अपने अपने घरों में कैद है। भारत में भी 31 मई तक लॉकडाउन लागू है। इस दौरान सिर्फ आवश्यक वस्तुओं के लिए ही लोगों को बाहर निकलने की इजाज़त है। लॉकडाउन की वजह से इकोनॉमी पूरी तरह से ठप पड़ गई है, जिसका असर आम लोगों पर पड़ने लगा है। कहा जा रहा है कि कोरोना वायरस को पूरी तरह से वैक्सीन बनने के बाद ही ख़त्म किया जा सकेगा, लेकिन वैक्सीन के लिए कोई समय सीमा निर्धारित नहीं है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि अभी वैक्सीन बनने में 6 महीने से 1 साल तक का समय और लग सकता है। ऐसे में अब लोगों के सामने एक नया टर्म सामने आ रहा है, यह है हर्ड इम्यूनिटी। दोस्तों, आज हम अपनी इस वीडियो में इसी हर्ड इम्यूनिटी पे बात करेंगे। इससे पहले हम शुरू करें, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को क्लिक करें, जिससे कि आगे भी हमारी वीडियोस आप तक पहुंचती रहे। हर्ड इम्यूनिटी। दोस्तों, जब भी आप न्यूज़ पे या सोशल मीडिया पे कोरोना वायरस के रोकथाम और इलाज के बारे में एक्सपर्ट्स की राय देखें, तो उनमें आपको अक्सर यह शब्द सुनने को मिलेगा। लेकिन ये हर्ड इम्यूनिटी है क्या? हर्ड इम्यूनिटी का हिंदी में अनुवाद सामूहिक रोग प्रतिरोधक क्षमता है। वैसे हर्ड का शाब्दिक अनुवाद झुंड होता है। विशेषज्ञों के अनुसार यदि कोरोना वायरस को सीमित रूप से फैलने का मौका दिया जाए, तो इससे सामाजिक स्तर पर कोविड-19 को लेकर एक रोग प्रतिरोधक क्षमता विकसित होगी। दोस्तों, किसी महामारी से बचने का एकमात्र तरीका है प्रतिरक्षा। यह प्रतिरक्षा हासिल करने के 2 ही रास्ते हैं। पहला, वैक्सीन, और दूसरा बीमारी से शरीर में एंटीबॉडी का निर्माण। जितने ज़्यादा लोगों में प्रतिरक्षा होगी, बीमारी उतनी ही कम फैलेगी या थम जाएगी। दूसरी शब्दों में इसी को हर्ड इम्यूनिटी कहा जाता है। विशेषज्ञों के मुताबिक कोविड-19 की बात करें तो 60 से 85% आबादी में प्रतिरक्षा आने से हर्ड इम्यूनिटी बन पाएगी। डिप्थीरिया में यह आंकड़ा 75%, पोलियो में 80 से 85% और मीजल्स में 95% है। कई डॉक्टरों और एक्सपर्ट्स का मानना है कि यदि वायरस के संक्रमण को फैलने दें, तो लोगों की इम्यूनिटी जल्द इससे लड़ने के लिए प्रतिरोधक क्षमता का विकास कर लेगी। यानी भविष्य में संक्रमण से बचने के लिए बड़ी आबादी को अभी संक्रमित करना पड़ेगा। तो ये सब सुनकर जो सवाल हमारे और आपके मन में सबसे पहले आता है, वो ये है कि क्या हर्ड इम्यूनिटी सच में इस महामारी से लड़ने का सबसे कारगर उपाय है? दोस्तों, डॉक्टर्स और एक्सपर्ट्स का एक बड़ा तबका है जो ये मानता है कि हर्ड इम्यूनिटी के लिए लोगों को संक्रमित होने के लिए छोड़ना बहुत ही खतरनाक हो सकता है। 60 से 85% आबादी अगर संक्रमित हो जाए तो इसके विनाशकारी नतीजों की कल्पना भी नहीं की जा सकती। तब हो सकता है कि करोड़ों ऐसे लोग जिनमें इस वायरस के खिलाफ प्रतिरोधक क्षमता विकसित न हो, उनकी मौत हो जाए। कनाडा के चीफ पब्लिक हेल्थ ऑफिसर थेरेसा टेम ने चेताया कि अगर ऐसा किया गया तो मौत ही नहीं, बीमारी के असर भी खतरनाक साबित होंगे। उन्होंने कहा कि सिर्फ मौत ही चिंता की बात नहीं है, बीमारी से जो जिंदा बच रहे हैं उनके किडनी, लिवर, हृदय और दिमाग का होने वाला नुकसान भी बड़ी चिंता की बात होगी। इसके साथ ही ज़्यादा लोगों के वायरस की चपेट में आने की वजह से देश के अस्पतालों पर असर पड़ेगा। यह भी देखने की बात होगी, अगर ज़्यादा लोग बीमार होते हैं तो उनके इलाज के लिए कितने अस्पताल उपलब्ध होंगे, और अस्पताल उपलब्ध न होने की वजह से देश भर में लोगों की क्या स्थिति होगी। वहीं विश्व स्वास्थ्य संगठन में संक्रमण रोग महामारी विशेषज्ञ डॉक्टर मारिया वान केरखोव कहती हैं कि इस बात की पुष्टि नहीं हो सकी है कि जो लोग कोरोना वायरस के संपर्क में आए हैं उनमें पूरी तरह से इसके प्रति प्रतिरोधक क्षमता विकसित हो सकी है या नहीं, और अगर होती भी है तो फिर कब तक। इसलिए सरकारों को वैक्सीन का इंतज़ार करना चाहिए। यूके ने शुरुआती समय में हर्ड इम्यूनिटी का समर्थन किया था, लेकिन इसके बाद जैसे जैसे मामले बढ़े, वहाँ के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने लॉकडाउन लागू कर दिया। उन्होंने लोगों को एक जगह इकट्ठा होने पर भी प्रतिबंध लगा दिया। वैज्ञानिकों ने भी यही कहा है
कि अभी से हर्ड इम्यूनिटी का रास्ता अपनाना जल्दबाजी होगी। उनका मानना है कि इस कदम से संक्रमण के खिलाफ असरदार वैक्सीन आने से पहले ही बहुत बड़ी आबादी संक्रमित हो जाएगी, जिसे संभालना मुश्किल हो सकता है। ज़्यादा तादाद में संक्रमित को नियंत्रित करने को लेकर कुछ देशों को अति आत्मविश्वास नहीं दिखाना चाहिए, इसलिए भारत को भी वैक्सीन आने का इंतज़ार करना चाहिए। अगर पर्याप्त संख्या में लोगों को वैक्सीन दे दी जाए तो फिर उससे आसानी से वायरस नहीं फैलता। मसलन अगर कोई इंसान कोरोना से पीड़ित है और उसके संपर्क में आने वाले लोगों को वैक्सीन दे रखी है तो इसका प्रसार नहीं होगा। तो दोस्तों, वैक्सीन तो अपने समय से आएगा ही। दुनिया भर के साइंटिस्ट इस पे लगे हुए हैं और हर्ड इम्यूनिटी भी हो सकता है कारगर हो, लेकिन उसके भयावह परिणाम को भी नकारा नहीं जा सकता। तो जब तक वैक्सीन नहीं आता तब तक क्या करें? दोस्तों, ऐसी परिस्थिति में लोगों को और सरकार को दोनों को ही अपनी जिम्मेदारी समझनी होगी। सरकार की जिम्मेदारी की अगर बात करें तो एक अहम जिम्मेदारी सरकार की ये है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की टेस्टिंग कराए और जो भी लोग इन्फेक्टेड हैं उन्हें आइसोलेट करके उनका इलाज किया जाए। भारत में आज भी दुनिया के बाकी देशों के मुकाबले काफ़ी कम टेस्ट हो रहे हैं। अगर टेस्ट करने की संख्या में खासा बढ़ोतरी नहीं हुई तो शायद कोरोना से लड़ना हमें काफ़ी महंगा पड़ने वाला है। इस परिस्थिति में लोगों की जिम्मेदारी है कि वो सरकार द्वारा दी गई सभी दिशा निर्देशों का पालन करें और अपने ज़िंदगी में सामाजिक दूरी को अपनाएं। इसी से संक्रमितों की संख्या कम की जा सकती है। इससे स्वास्थ्य तंत्र पर दबाव भी कम पड़ता है और वैज्ञानिक बिरादरी को वैक्सीन या टीके बनाने का समय मिल जाता है। अभी तक न्यूजीलैंड और ताइवान ने सामाजिक दूरी जैसे उपाय से सफलता हासिल की है। उनसे अन्य देशों को भी सीख लेनी चाहिए। दोस्तों, हम ये वीडियो यहीं एंड करते हैं। ये वीडियो आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो लाइक कर इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।